बहुत समय पहले दक्षिण के एक राज्य में राजा महेंद्र प्रताप का शासन था। राजा महेंद्र प्रताप एक वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति समर्पित शासक थे। उनके राज्य में लोग सुखी और संतुष्ट थे, परंतु उनके राजमहल के बाहर स्थित जंगल में एक रहस्यमयी समस्या उत्पन्न हो गई थी। जंगल के भीतर 4 शेरों का एक समूह था, जिसे मौत के शेर के नाम से जाना जाता था। ये शेर न केवल जानवरों का बल्कि इंसानों का भी शिकार करने लगे थे और इसी कारण आसपास के गांव वाले हमेशा भयभीत रहते थे। राजा महेंद्र प्रताप को भी इन शेरों की खबर मिली। उन्होंने अपने राज्य के वीरों को इन शेरों को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन जंगल में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे राज्य के लोग और अधिक डरे हुए रहने लगे। यह डर अब राजा के पास भी पहुंच गया। उनकी चिंता थी कि यदि समय रहते इन शेरों का समाधान नहीं किया गया तो उनके राज्य में अराजकता फैल जाएगी। राजा के मंत्री भीमसेन बुद्धिमान और सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। राजा ने भीमसेन से कहा, मंत्री जी, मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। इन शेरों ने हमारे राज्य में आतंक मचा रखा है। मंत्री ने थोड़ा सोचा और कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान कुछ विशेष तरीके से करना होगा। मुझे एक योजना पर कार्य करने के लिए कुछ दिन चाहिए। राजा ने अनुमति दे दी और मंत्री भीमसेन अपनी योजना पर काम करने में जुट गए। उन्होंने राज्य के सबसे अनुभवी शिकारी कालिया को बुलवाया और उससे शेरों के बारे में जानकारी ली। कालिया ने बताया, मंत्री जी, ये शेर अत्यधिक चालाक और शक्तिशाली हैं। इनका सामना करना आसान नहीं है। इनके पास पहुंचते ही वे छलांग लगाकर हमला कर देते हैं। मंत्री भीमसेन ने कुछ सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमें इन शेरों को सीधे मारने की बजाय इन्हें चाल से काबू करना होगा। इसके लिए मैं एक विशेष बाड़ा बनवाऊंगा जिसमें शेरों को फंसाया जा सके। राजा को मंत्री की योजना पर विश्वास था और उन्होंने मंत्री को बाड़ा बनाने का आदेश दिया। मंत्री भीमसेन ने जंगल में जाकर एक बड़े से मैदान में मजबूत लकड़ी और लोहे का बाड़ा बनवाया। बाड़े के चारों ओर मीट का टुकड़ा लगाया गया ताकि शेरों का ध्यान बाड़े की ओर आकर्षित हो सके। कुछ दिनों बाद चारों शेर धीरे धीरे बाड़े के पास आने लगे। बाड़े के अंदर मांस का ढेर देखकर शेर उसमें घुस गए। जैसे ही चारों शेर बाड़े के अंदर पहुंचे, मंत्री भीमसेन ने बाड़े का दरवाजा बंद करवा दिया। शेर फंस गए और गरजने लगे, परंतु बाड़ा इतना मजबूत था कि वे बाहर नहीं आ सके। इसके बाद मंत्री भीमसेन ने शेरों को अपने तरीके से प्रशिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने हर दिन बाड़े में जाकर मांस का टुकड़ा फेंका और धीरे धीरे शेरों को अपने आदेशों पर चलने के लिए प्रशिक्षित किया। कुछ ही महीनों में शेर मंत्री के इशारे पर चलने लगे और उनके क्रोधी स्वभाव में भी कमी आई। फिर एक दिन मंत्री भीमसेन ने राजा से कहा, महाराज, अब इन शेरों को मारने की आवश्यकता नहीं है। अब ये हमारे राज्य की सुरक्षा में सहायक बन सकते हैं। राजा ने भीमसेन की योजना को सराहा और आदेश दिया कि इन प्रशिक्षित शेरों को राज्य के चारों कोनों पर रक्षक के रूप में तैनात किया जाए। अब ये शेर जंगल के बाहर किसी भी अजनबी को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देते थे और राज्य की सुरक्षा में सहायक बन गए थे। इस प्रकार मंत्री भीमसेन की बुद्धिमानी और साहस के कारण न केवल राज्य को एक बड़ी समस्या से छुटकारा मिला, बल्कि राज्य को 4 शक्तिशाली रक्षक भी मिले। राजा महेंद्र प्रताप ने भीमसेन की प्रशंसा की और उन्हें राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया और इस तरह राज्य में शांति और सुरक्षा का वातावरण बन गया। लोगों ने महसूस किया कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी और धैर्य से किया जा सकता है।